बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.6 का ए पार्ट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड। लूडो के दो दानों को आपने रोल किया। इवेंट ए है सम इज लेस देन 5। इवेंट बी है 6 अक्कर ऑन आइदर डाई। लिस्ट द एलिमेंट्स बिलोंग टू ए बी। अब आपने लूडो के पहले बेटा दो दाने रोल करने हैं, उससे आपको सैम्पल स्पेस मिलेगी। उस सैम्पल स्पेस में से आपने वो पॉइंट्स उठाने हैं जिनका सम 5 से कम आता है, यानी उन दोनों अपर फेसिस को प्लस करना है। प्लस करके देखना है जहाँ सम 5 से छोटा हुआ वो पॉइंट आपने उठा लेना है। फिर दूसरा इवेंट बी बनाना है जिसमें लिखा हुआ है 6 अक्कर ऑन आइदर डाई, यानी लूडो के एक दाने के ऊपर जो है वो 6 आए। अब ये याद रखिएगा बेटा, जब लफ्ज़ आइदर आता है तो अंडरस्टूड है साथ में और होता है, यानी आइदर और नाइदर नॉर। तो इसका मतलब है एक दाने पे 6 आ जाए या दोनों पे 6 आ जाए, वो आपने पॉइंट उठाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। क्योंकि लूडो के दो दाने हमने टॉस किए हैं, एज 2 डाइस आर रोल्ड सो सैम्पल स्पेस कंटेन, SSC स्टैंड फॉर सैम्पल स्पेस कंटेन 6 की पावर 2, ये 36 पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे। यानी जब हम लूडो के दो दाने रोल करेंगे तो 36 पॉइंट्स आएंगे। अब वो 36 पॉइंट्स कौन से होंगे, ये पावर फार्मूले की मदद से हम वो पॉइंट्स जनरेट करते हैं। 6 की पावर 2 - 1 किया, 6 की पावर 1 आ गया, मतलब 6। इसका मतलब है कि आपने लूडो के दाने के हर फेस को 6 बार लिखना है। ये 1 को मैंने 6 बार लिखा, फिर मैंने 2 को 6 बार लिखा, फिर मैंने 3 को 6 बार लिखा, फिर मैंने 4 को 6 बार लिखा, फिर मैंने 5 को 6 बार लिखा, फिर मैंने 6 को 6 बार लिखा। फिर मैंने क्या किया जी, 6 की पावर 2 में से 2 कम किए, 6 की पावर 0 मतलब 1। अब मैंने लूडो के दाने के हर फेस को एक बार लिखना है। ये देखें ज़रा, अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, एक बार लिखा। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मैंने एक बार लिखा। ये मेरे पास बेटा 36 पॉइंट्स बन गए। अब ये जो लूडो के दो दानों को टॉस करने से मेरे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो ये 36 हैं। अब इनको बेटा आप 2,1 भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, 2,1 और ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिखें। मैसेज हमें यहाँ से मिल रहा है पूरा। अब हमने बेटा इवेंट ए बनाना है। इवेंट ए है सम इज़ लेस देन 5। हमने वो पॉइंट उठाने हैं जिनका सम 5 से कम आता है। अब हम इस सैम्पल स्पेस में से वो जोटे उठाएंगे जिनका सम 5 से कम है। देखें 1 और 1 को प्लस करें, 2 आया, एक हमने ये ले लिया। 2 1 को प्लस किया 3, 1 2 को प्लस किया 3, ये 2 ले लिए। नेक्स्ट मैंने ये वाले प्लस किए, 3 1 2 2 और 1 3, ये भी 5 से कम है। इसका मतलब है कि अगली वैल्यू जो है ना वो 5 वाली आ रही है, तो हम इससे पीछे पीछे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स हैं जिनका सम 5 से छोटा आता है। अब इवेंट बी बेटा आपने बनाना है। इवेंट बी है वो पॉइंट्स निकालें कि लूडो के एक दाने के ऊपर, यानी आइदर 6 लिखा हुआ है, एक दाने पे या दोनों पे 6 नंबर आ जाए। तो अब बेटा आपने ये कॉलम और ये रो उठा लेनी है, क्योंकि यहीं पर आपको 6 नज़र आ रहा है। तो ये 11 पॉइंट्स जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो यहीं तक है, यानी हमने इवेंट ए और बी बनाना है बस। लेकिन इससे अगला स्टेप भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये इवेंट बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी भी इनकी मालूम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो इवेंट ए की फेवर में कितने हैं, 6 पॉइंट्स। टोटल कितने हैं, 36 पॉइंट्स, तो 6 बटा 36। इवेंट बी की फेवर में है 11 पॉइंट्स। टोटल कितने हैं, 36, तो 11 बटा 36, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6.6 का बी पार्ट है।
अब 6.6 का जो बी पार्ट है तो इसकी स्टेटमेंट है कि टॉस 2 डाइस आर रोल्ड, इवेंट ए जो है बी द इवेंट सम ऑफ अपर फेसेस इज ऑड, कि अपर फेसेस का सम ऑड आता है, यानी लूडो के 2 दानों को रोल करके जो अपर फेसेस आएंगे उनको प्लस करना है तो देखना है सम ऑड आना चाहिए। बी इवेंट है एट लीस्ट 1 3 अक्कर, कम से कम एक दाने पे 3 नंबर आ जाए। पहले आपने इवेंट ए बनाना है, फिर इवेंट बी बनाना है, फिर आपने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी निकालना है। ये वाली वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले जब हम लूडो के 2 दाने रोल करते हैं तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस खुलती है वो है 36 पॉइंट्स। अब मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर पूरी सैम्पल स्पेस आपको बना के दिखाई है, यहाँ पर मैंने सिर्फ हिंट दे दिया है कि ये सैम्पल स्पेस है, क्योंकि हर क्वेश्चन में बार बार नहीं बनाई जा सकती, इसलिए मैंने ये इशारा दे दिया है। वही सैम्पल स्पेस हम फिर से यूज़ करेंगे। इवेंट ए है सम इज़ ऑड। अब ये जो 36 की सैम्पल स्पेस है इनमें बेटा 18 पॉइंट्स हैं जिनका सम ऑड है और 18 है जिनका सम इवन है। फिर इवेंट बी है एट लीस्ट 1 3 अक्कर, कम से कम एक दाने के ऊपर 3 आ जाए, यानी एक पे 3 आ जाए या फिर दोनों पे 3 आ जाए। तो हमने पहले 36 पॉइंट्स में से 18 पॉइंट्स ये निकाले जिनका सम ऑड आता है। देखें इनको प्लस करें ऑड है, इनको प्लस करें, इनको प्लस करें, इनको प्लस करें, इन सारे नंबर्स को प्लस करके देखें आपको सम ऑड ही मिलेगा। ये 18 पॉइंट्स हैं जो इवेंट ए में पड़े हुए हैं। अब इवेंट बी है कम से कम एक दाने पे 3 आए, तो कम से कम एक दाने पे 3 आए या दोनों में, मतलब इसका मतलब एक पे 3 आ जाए या दोनों पे 3 आ जाए, तो ये टोटल 11 पॉइंट्स हैं जिनमें 3 आपको नज़र आ रहा है। एक दाने पे भी आ सकता है, दोनों पे भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी दोनों वाली भी शामिल है। अब आपने ए प्राइम लेना है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो सैम्पल स्पेस में से ए के एलिमेंट माइनस कर दे। अब आपने ये जो 36 हैं इनमें से ये ए के एलिमेंट निकाल दिए, तो बाकी आपके पास फिर वो बचेंगे जिनका सम इवन आता है। लेकिन इनको प्लस करके देखें, इनका सम इवन आ गया। ये 18 पॉइंट्स हैं जिनका सम इवन आ रहा है। इसका मतलब 18 ऑड थे, 18 इवन वाले हैं। नेक्स्ट आपने बी प्राइम लेना है। तो जो बी प्राइम है सैम्पल स्पेस में से आप बी के एलिमेंट निकाल दें, यानी जो सैम्पल स्पेस है उसमें से ये 11 पॉइंट्स जो है ये आप माइनस कर दें, जो बाकी आपके पास आएंगे वो ये हैं। अब आपने इनका यूनियन लेना है, यानी ए यूनियन बी, इवेंट ए और इवेंट बी का यूनियन, इन दोनों को जॉइंट करके आपने लिखना है। यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि जो पॉइंट इवेंट ए में भी पड़ा होगा, जो पॉइंट इवेंट बी में भी पड़ा होगा, जब यूनियन में लिखा जाएगा तो वो एक बार लिखा जाएगा। देखिए जैसे ये 2 3 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है और 2 3 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। अब जब इवेंट में लिखेंगे, रिजल्टेंट इवेंट में लिखेंगे तो ये एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब बेटा आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ बी। अब ए और बी का कॉमन पार्ट, यानी वो पॉइंट्स जो ए में भी मौजूद हैं और वो बी में भी मौजूद हैं, तो ये जो कॉमन पार्ट हैं ये बेटा ये वाले हैं 6। ये 6 पार्ट जो हैं ये कॉमन आ रहे हैं, जो इवेंट ए में भी हैं और इवेंट बी में भी। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी। अब जो ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट है कि इवेंट ए में से बी के एलिमेंट निकाल दें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए में से बी के निकालना, तो लिखने कौन से हैं, जो ए के बाकी बच जाएंगे, ये ख्याल रखना है। यानी इवेंट ए में से आपने जो बी के एलिमेंट हैं, ये इवेंट ए है, इसमें से आपने बी के एलिमेंट को आउट कर दिया, जो बाकी बचे इवेंट ए के अंदर वो आपने लिख लिए। तो ये हमारे पास ए माइनस बी के एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने लेना है बेटा ए इंटरसेक्शन बी प्राइम यूनियन ए। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम यूनियन ए जो है इसको सॉल्व किया हुआ है, ये रिजल्ट आपके पास फाइनल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.7। अब 6.7 के अंदर कहता है लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ 3 लेटर चूजन फ्रॉम 4 लेटर ए बी सी डी। 4 लेटर्स हैं, उनमें से आपने
3 लेटर्स चूज़ करने हैं, कॉम्बिनेशन से भी करने हैं, परमुटेशन से भी करना है। पहले हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि परमुटेशन कहाँ इस्तेमाल होता है और कॉम्बिनेशन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये याद रखना है बेटा, कॉम्बिनेशन का लफ्ज़ निकला है कंबाइन से। कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठे, यानी जब आप एलिमेंट से इन फॉर्म ऑफ ग्रुप निकालें यानी इकट्ठे निकालें तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा। जब आप एक एक करके निकालें यानी परमुटेशन पर से है तो सिंगल यानी 1 by 1 है तो एक एक करके जब आप एलिमेंट्स निकालेंगे तो वहाँ पर लगेगा परमुटेशन। अब ये देखें जो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है इन विच 3 लेटर कैन बी चूजन 1 by 1। अब ये 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो निकल आया वो दोबारा नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपने एक एक करके निकाले। जब आप एक एक करके निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ एक डेफिनेट ऑर्डर आएगा, एक तरतीब लगेगी। NP/R, N की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 3 है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 4P3, 4 का फैक्टोरियल, 4 - 3 का फैक्टोरियल, ये आ गए 24। अब अगर हम यही कॉम्बिनेशन से करें तो फिर कितने पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेटर बी चूजन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी इन फॉर्म ऑफ ग्रुप आपने निकाला। यहाँ पर 1 by 1 की शर्त नहीं लगी हुई, यानी ये आपने 3 इकट्ठे निकालना है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल। 4 में से 3 निकाले, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 - 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास है 4, यानी 4 का फैक्टोरियल क्या है 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरह ये 3 × 2 × 1 है तो ये ऊपर वाली वैल्यू से कटेगा तो बाकी 4 आपके पास रह जाएगा। अब हमने ये बना के देखना है कि 4 कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है, 24 परमुटेशन का आंसर आ रहा है, तो वो कौन से हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आपने बेटा 3 इकट्ठे निकाले इसका मतलब है कि आपने काम किया कॉम्बिनेशन के अंदर। तो कॉम्बिनेशन में जो 3 आपने निकाले हैं उनको जैसे मर्जी लिख लें, यानी ABC है, ABD है, ACD है, BCD है। ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। परमुटेशन के अंदर चूंकि आप एक एक करके निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि फिर इस 1 से 6 बनेंगे। अब ये आपने समझना है कि 1 से 6 कैसे बनता है। ये परमुटेशन क्राइटेरिया है, क्योंकि 1 by 1 आप ले रहे हो। पहले हो सकता है A आ जाए, फिर B निकला हो, फिर C निकला हो। ये भी मुमकिन है पहले A ही निकला हो, फिर C आया हो, फिर B आया हो। ये भी मुमकिन है पहले B आया हो, फिर A, फिर C। और ये भी मुमकिन है पहले B आया हो, फिर C और A आया हो। मुमकिन है पहले C निकले, फिर A निकले, फिर B निकले। ये भी मुमकिन है पहले C आए, फिर B आए और फिर A आए। अब मैंने इस 1 से 6 बनाए हैं। अब ये समझना है आपने कि बने कैसे हैं। पहले मैंने A को फिक्स किया, ये जो BC मिला इसको मैंने रोटेट कर दिया, BC को मैंने यहाँ पर CB लिख दिया। फिर मैंने B को फिक्स कर दिया, AC को मैंने CA लिख दिया। फिर मैंने C को फिक्स किया, AB को मैंने BA लिख दिया। तो ये मैंने 1 से 6 बनाए हैं। सिमिलर पैटर्न आप बेटा इससे भी 6 बनाएं, इससे भी 6 बनाएं, इससे भी 6 बनाएं, तो ये टोटल आ जाएंगे 24। ये 24 आपके पास जो है ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.7। अब 6.7 का B पार्ट है, A club consists of 15 members. In how many ways 3 officers, president, vice president, secretary be chosen? A committee of size 3 member be chosen. यानी 2 क्वेश्चन है यहाँ पर कि 15 मेंबर्स हैं किसी क्लब के। उन 15 मेंबर्स में से पहले आपने 3 ऑफिसर्स चुनने हैं, जिनमें एक प्रेसिडेंट होगा, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा सेक्रेटरी। फिर आपने 3 लोगों की कमेटी बनानी। अब यहाँ पर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझना है, जब आप 3 ऑफिसर्स चुनेंगे, लेट्स सी आपने 15 लोगों के नाम लिखे और एक बाउल में डाल लिए, तो कुरानदाजी की आपने पहला नाम जिसका निकला उसको आपने प्रेसिडेंट बना दिया। फिर बाकी रह गए 14, उनमें से एक बंदे का नाम निकाला, उसे आपने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। बाकी रह गए 13, फिर उन 13 में से एक बंदे का नाम निकाला, उसे सेक्रेटरी बना दिया, वजीर ख़जाना। अब हुआ क्या कि आपने यहाँ पर एक एक करके 3 ऑफिसर्स को चुना, तो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे बेटा परमुटेशन, यानी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 ऑफिसर्स बी चूजन, प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ट्रेयर, यानी आपने 3 बंदे चुने एक एक करके। तो यहाँ NPR लगेगा, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, 15P3 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट है कि आपने 3 लोगों की कमेटी चुनी, यानी आपने 3 बंदे इकट्ठे चुने। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच ए कमेटी ऑफ 3 मेंबर बी सिलेक्टेड, यहाँ पर आपने 15 में से यानी n में से 3 निकाले। तो ये तीनों जो है ये आपने बेटा एक ग्रुप की सूरत में निकाले, यानी n में से 3, 15 में से 3, NCR, n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आएगा 15C3 15 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।